कि जब ये सीटों का फाइनली मोहर जब बंटवारा लगा कि किस दल से कौन लड़ेगा, हमको लगता है उस समय सभी एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व के सामने बीच में फैसला हुआ होगा। उसमें तो हमको लगता है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी उस बैठक में रहे होंगे। भाई मंत्री हैं तो अब तो ये शीर्ष नेतृत्व की बात है ना, इस पे हम नहीं बोल सकते। अब इस पे तो अधिकृत रूप से हमको लग रहा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक हैं हमारे साथ बातचीत के लिए। चिराग पासवान भी पहुंचे थे, नॉमिनेशन हो गया, कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है, क्या कहिए? अच्छा है, पार्टी कार्यकर्ता पर भरोसा जताई है और एक बहुत पुराना कार्यकर्ता जिसको बहुत सारा दायित्व मिला, उस पर सब दायित्वों को उन्होंने निर्वहन किया और उनको मिला है। पार्टी का एक एक पदाधिकारी सब लोग खुश हैं, नामांकन किए हैं, जीतेंगे भी। तमाम लोग निर्विरोध निर्वाचित होंगे। अभी तो देखिए प्रक्रिया है, जब तक अभी 3 बजे तक नामांकन नहीं हो जाएगा, स्क्रूटनी नहीं हो जाएगा, तब एक समय के पहले बोलना उचित नहीं, लेकिन लगता ही है कि सब लोग निर्विरोध होंगे। चूंकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जो कहा है कि निर्विरोध जो है वह तमाम लोग निर्वाचित होंगे, नीतीश कुमार की ऐसी चाहत थी, इस वजह से वोटिंग नहीं हो रहा है, ऐसा ललन सिंह ने कहा है, तो आपका क्या मानना है? अब इस पे मान लीजिए क्या चाहत थी हमारी, तो पूर्व मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई है, लेकिन जिसका जितना संख्या है उस हिसाब से अगर होता है तो अच्छी बात है। आप भी लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में रहे हैं, उस वक्त जब पार्टी छिन्न भिन्न हुई थी उस समय से हैं? नहीं है जरूर, लेकिन अब मान लीजिए अपने ललन बाबू ने किस परिस्थिति में बोला है तो अच्छा ही बोला है, सही बोला है कि मुख्यमंत्री जी लगभग हमको लगता है कि हम 15 से 20 तक भी जो भी होता था उसमें हमको नहीं लग रहा है कि किसी तरह का चुनाव होता था, निर्विरोध ही होता था। लेकिन इस बार तो राज्यसभा में हुआ था। राज्यसभा में उनकी संख्या नहीं थी, देखिए राज्यसभा में उनकी संख्या नहीं थी और कभी कभी चुनाव होना चाहिए। मान लीजिए विधायक लोगों की इच्छा होती है, दल की इच्छा होती है, नेता के प्रति आस्था का भी विषय होता है, तो यही तो लोकतंत्र का मंदिर है, यहीं से ना सब कुछ। एक आखिरी और आज का जो सवाल है, दीपक प्रकाश सहयोगी गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री के पद पर, लेकिन एमएलसी नहीं, कारण? देखिए कारण क्या है, देखिए जब हमको लग रहा है कि हमको यहाँ तक जरूर जानकारी है कि जब ये सीटों का फाइनली मोहर जब बंटवारा लगा कि किस दल से कौन लड़ेगा, हमको लगता है उस समय सभी एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व के सामने बीच में फैसला हुआ होगा। उसमें तो हमको लगता है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी उस बैठक में रहे होंगे, सबको मिला होगा। आप तो अपना वो कर रहे हैं, लेकिन मंत्री हैं उनके बेटे अभी। भाई मंत्री हैं तो अब तो ये शीर्ष नेतृत्व की बात है ना, इस पे हम नहीं बोल सकते। अब इस पे तो अधिकृत रूप से हमको लग रहा है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बोल सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ राजू तिवारी थे और आप सुन रहे थे उनकी पूरी बातों को। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।